अब तो लगता है कि न्यायपालिका माननीय मोदी सरकार की चाटुकारिता करने में लीन हो गई है। क्या इस देश की न्यायपालिका अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है? अब गन बैरल से हिंदुस्तान में हुकूमत की जाएगी। अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं वहां की सरकार, वहां की व्यवस्था, वहां के शासन प्रशासन के नाम पर थूकता हूं। के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। इनकी हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, चाहे वो कानपुर का बालिका संरक्षण गृह हो, चाहे देवरिया का बालिका संरक्षण गृह हो, अभी जो खनन का मामला है चित्रकूट वाला, हर जगह क्या न्यायपालिका अंधी हो गई है? ये बताइए, क्या लगता है? किसी ने कहा कि राम नारायण है, वो घट घट में व्याप्त हैं, हर जगह हैं, पेड़ में हैं, पौधे में हैं, मकान में, हर इंसान के हृदय में बात करते हैं, तो उनको मंदिर की क्या जरूरत है? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, सीधा सीधा प्रश्न, इसमें कोई लाव लपेट नहीं। प्रश्न ये है कि क्या वर्तमान न्यायिक व्यवस्था संदेह के घेरे में है क्या? महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो परोस, यों रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वे डोलत रसापनो उनके चीरत अंग। ये बहुत पहले रहीम खान खाना ने लिखा था, जो अकबर के सेनापति भी थे, बाद में कृष्ण भक्त हो गए और उन्हीं को नारायण माना। और भक्ति कविता जितना बेहतरीन लिखा है वो दर्शाता है। क्या हिंदुस्तान में जगमोहन सिन्हा जैसा जज मिलेगा जिन्होंने उस वक्त की दुनिया की सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय दिया था? क्या मार्कंडे काटजू जैसा जज मिलेगा, या तमाम पहले के ईमानदार, ऑनेस्ट, बुद्धिजीवी, विवेकवान और अच्छे जज हुआ करते थे, वैसे जजों का अभाव है। अब तो लगता है कि न्यायपालिका माननीय मोदी सरकार की चाटुकारिता करने में लीन हो गई है। ये बताइए, कानपुर में एक 16 साल के नाबालिग बच्चे का उत्तर प्रदेश पुलिस बड़े बहादुरी के साथ इनकाउंटर कर देती है। मुझे तो शर्म आती है। अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मैं वहां की सरकार, वहां की व्यवस्था, वहां के शासन प्रशासन के नाम पर थूकता हूं। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि 16 साल का बच्चा, नाबालिग बच्चा, क्या इस देश की न्यायपालिका अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है? अब गन बैरल से हिंदुस्तान में हुकूमत की जाएगी? अरे ये हिंदुस्तान की जनता है श्रीमान। इन्होंने गोरखपुर का चौरा चौरी कांड भी ब्रिटानिया गवर्नमेंट को जला करके राख कर दिया था, और दिल्ली की कालाल कुआं, कलकत्ते की काल कोठरी को याद कर लीजिए। हिंदुस्तान का जनमानस और नौजवान जिस तरफ चलेगा उस तरफ आंधी आ जाएगी, और ये संघी मानसिकता के लोग और भाजपाई नेता कहीं बिल में छुपे हुए दिखाई देंगे। मुझे वो समय याद है जब बलराम हेडगेवार को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था और पंडित नेहरू की बैरक में रखने वाले थे। एक अंग्रेज अफसर ने पंडित मोतीलाल नेहरू से कहा कि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करने के लिए पंडित जी के जवाहरलाल के रूम में जा रहे हैं, उनके बैरक में जा रहे हैं। उनको सूचना हो गई, तो ये हमेशा जो है अंग्रेजों के दलाल रहे। इस देश की न्यायपालिका का इस समय अस्तित्व समाप्त हो चुका है। इस देश की का जो है अखिल भारतीय चुनाव आयोग जो स्वतंत्र संस्था थी, वो भी नर्तकी की तरह से भारत सरकार के वहाँ डिस्को डांस कर रही है, मोजरे सुना रही है। और इस देश की का मानवाधिकार भी
मृत प्राय पड़ा हुआ है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में आए दिन उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस सामने सामना मुखबिरा हो जाता है तो इनकी हवा खराब हो जाती है। ये गुल में तो गोली मार नहीं सकते हैं। ये 50 रुपया 500 रुपया गरीब, रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, इन तमाम लोगों से वसूली करते हैं और उसमें भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में मिश्रा जी जैसे ईमानदार, अच्छे छब के अधिकारी, सिपाही और दरोगा हैं या कहीं किनारे पड़ करके विजिलेंस जांच के नाम पर उनको सिर्फ तनख्वाह दिया जाता है। मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि चीफ जस्टिस का पद बड़ा है या राज्यसभा का पद बड़ा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब सेवानिवृत्त होते हैं तो वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं। क्या संदेश जाएगा इससे? इससे देश में संदेश जाएगा कि सरकार की ये लोग दलाली कर रहे हैं। सरकार के इशारे पर देश की न्यायपालिका की छब पूरा विश्व स्तर पर धूमिल करने में लगे हुए हैं। आज तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय बोल रहे थे आत्मनिर्भर इंडिया। अरे आज से इंडिया आत्मनिर्भर है? आपके कहने से आत्मनिर्भर हो जाएगा? अरे पहले आप आत्मनिर्भर बनिए। चाइना की गोद में जो बैठ करके आप जो है इनाम स्वरूप गलवान घाटी को, चाइना को आपने पुरस्कार के रूप में दे दिया है। कहाँ से उसकी तमाम कंपनी आपके पीएम केयर फंड में विधायकों खरीदने के लिए पैसा भेजी थी। कांग्रेस के विधायक खरीदो और कांग्रेस की लोकतंत्र की हत्या करो, इसीलिए ने भेजा था। तो न्यायपालिका का अस्तित्व इस देश में समाप्त हो गया है। न्यायपालिका सिर्फ उद्योगपतियों और रईसों की चौकीदारी कर रही है। बाकी इस देश की आम जनता को न्यायपालिका के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। नहीं तो आप बताइए, पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है और वहां न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं है। न्यायपालिका मौन है, बोल नहीं सकती है। अरे भाई, आप लोगों ने जस्टिस लोया की दशा देखी? एक जज से दिल्ली दंगे के ऊपर उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस को आईना दिखाया, वीडियो दिखाया और रातों रात उनका ट्रांसफर चंडीगढ़ कर दिया जाता है। जो प्रश्न है वो है कि पुराने मुकदमे लाखों की संख्या में अदालत में विचाराधीन हैं। और पुराने का अर्थ मतलब 1, 2 साल, 4 साल का नहीं, 15 से 20 साल तक की अवधि बताई जा रही है जो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं। फिर अदालतों को उसके निपटारे का समय नहीं है। लेकिन वो मुकदमे जो सरकार बनाने गिराने से संबंध रखते हों या फिर सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को बचाने से संबंध, उसकी सुनवाई रातों रात होती है, त्वरित होती है, रैपिड होती है। क्यों? देखिए भाई साहब, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, ये क्लर्की का कंपटीशन तो कभी पास करके आए नहीं। ये पीसीएसजे की परीक्षा कभी नहीं पास किए हैं। ये यूपीएससी का कंपटीशन कभी नहीं बीट कर पाए हैं। वकालत की है सरकार के रहमो करम पर चाटुकारिता करते हुए मनोनीत ये लोग जज होते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, न्यायपालिका तो की आपका कहने का अर्थ है कोलिजियम सिस्टम पर भी प्रश्न आप लगा? हाँ, प्रश्न है। बताइए, अगर कंपटीशन बीट करके आते तो समझ में आता। चाटुकारिता करके आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इधर उधर के जज बन जाएं तो उससे थोड़ा आप न्यायपालिका को सुधार देंगे। जगमोहन सिन्हा जैसा हिम्मती, ईमानदार, बुद्धिजीवी जज की जरूरत है आज के समय में, तब न्यायपालिका का अस्तित्व बरकरार रहेगा। नहीं तो हिंदुस्तान में संघी मानसिकता वाले हिंदुस्तान की जुडिशियल प्रणाली को बर्बाद करने पर उतारू हो गए हैं। तो आपको लगता है कि न्यायिक व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, सुधार की जरूरत है? अमूल पूल नहीं, एकदम पूरा जो है इसको सफाई करने की जरूरत है, सैनिटाइज करने की जरूरत है। और भाई साहब, यही जो जज हैं, राज्यसभा सदस्य बने हुए हैं,
इनको पहले सब क्या किए, एक इनके उनके ही कोई कुलीन थी जिससे उससे छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोप लगाए, उससे छुटकारा मिला चीफ जस्टिस साहब को। कहे भैया मैं शरणम गच्छामी होता हूँ, जान है तो जहान है। हाँ, 2-4 फैसले आपके पक्ष में दे देता पक्ष में राफेल का दे ही दिया, राम मंदिर का। ये बताइए, किसी ने कहा कि राम नारायण है, वो घट घट में व्याप्त हैं, हर जगह हैं, पेड़ में हैं, पौधे में हैं, मकान में, हर इंसान के हृदय में बात करते हैं। तो उनको मंदिर की क्या जरूरत है? उनका जो है अस्तित्व, विराट रूप को आप कम करना चाहते हैं, उसको कम करने की जरूरत है। नहीं, वो तो खैर बहुप्रतीक्षित एक मामला था, लेकिन कुछ और मामले ऐसे हैं जिस पर अभी भी देश को संदेह है कि दबाव में दिया गया। तो क्या सही में जस्टिस गोगोई ने दबाव में काम किया? एकदम नहीं, तो अभी जस्टिस लोया की तरह से कहीं किसी खाई में मरे हुए मिलते। और भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जो है भयभीत हैं, परेशान हैं और एकदम डरे हुए हैं। इसलिए न्याय व्यवस्था जो है चरमरा गई है। ये बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि हमारे देश में कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, कोई किसी पोस्ट पे कब्जा नहीं हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूं जो 78 जवान घायल हुए हैं, 20 जवान जो मरे हैं आर्मी वाले और 10 जो उनके कस्टडी में थे, ये क्या पिकनिक मनाने गए थे चाइना में? चाइना के सीमा में प्रवेश किए थे। देखिए, जब इस देश में कहीं चुनाव आता है या होने की संभावना होती है या घिरते हैं जनता के बीच अपनी असफलताओं, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए 25-50 फौजी मरवा देंगे, 2-4 जवान मरवा देंगे, कहीं पुलिस वालों का वध करा देंगे, बाद में उसको भी समाप्त करने के लिए अपराधी को पकड़ के गोली मार देंगे। 16 के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। इनकी हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, चाहे वो कानपुर का बालिका संरक्षण गृह हो, चाहे देवरिया का बालिका संरक्षण गृह हो, अभी जो खनन का मामला है चित्रकूट वाला, हर जगह क्या न्यायपालिका अंधी हो गई है? अभी आपको क्या लगता है, व्यवस्था परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन, समाधान क्या है? भैया, सत्ता परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने जो कर्म किया है तो वो भोग रहे हैं और इससे ज़्यादा भी भोगने के लिए तैयार रहें कि आने वाले समय में इस देश में आत्मनिर्भर, रोजगार तो सब समाप्त हो गया है, तमाम कल कारखाने बंद हो गए हैं और इस देश की व्यवस्था चरमरा गई है और इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कोमा में चली गई है। ये बताइए, 1,76,000 यानी 3.5 लाख करोड़ रिजर्व बैंक का खजाना ही ले करके और दे दिए हैं। एक हमारे वहाँ देहातों में कहावत है कि जो व्यक्ति अपने बाप की सजोई हुई धरती को बेचता है, समाज उसे नालायक, नकारा, कायर, ढपोरसंखी, जुमलेबाज और जाहिल कहता है। वही देश की हालत है, उस देश के शासनादेश की हालत, शासनाध्यक्ष की हालत है और इस देश के तमाम भाजपाई मुख्यमंत्रियों की हालत है। अब इससे ज़्यादा क्या कहना है और बताइए। आत्मनिर्भर का नारा जो दिया है प्रधानमंत्री जी ने, क्या संकेत दे दिया भारतवासियों को कि तैयारी कर लें, अपना जुगाड़ कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते? ये आज आपको पता चला? 6 साल में आपको पता नहीं चला? जब पुलवामा कांड हुआ तो आपको नहीं पता चला? ये 6 साल में एक भी बता दें कि कहीं रोड बनाए हों, कहीं कोई हॉस्पिटल बनवाए हों, कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाए हों, कहीं कुछ बनाए हों, कहीं कोई इंस्टीट्यूट बनाए हों, बता दें। कोई फैक्ट्री लगवाया हो, बता दें। इनके प्रवक्ता मूर्खों की तरह से, लगता है उनके मुंह में बवासीर हो गया है कि बैठ कर करके चैनलों पर एक इनका प्रवक्ता बोला कि 70 सालों में इस देश का जितना कुकर्म था उसको समाप्त कर रहे हैं मोदी जी। 6 साल में कुकर्म समाप्त कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी क्या कुकर्मी थे?
आप हाँ, बताइए। 70 वर्षों में तो वो भी आ वो जाएंगे। भी थे, देवगौड़ा जी थे, स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल थे, और उसके बाद चौधरी चरण सिंह थे, और उसके बाद मुरारजी भाई थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। ये लोग सब कुकर्मी थे। राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद यही हैं। आप बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर आपको मिलते भी, हैं। आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ।